सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्ते। मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने लाइफ का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वो पार्ट अच्छे लगते हों, और यदि अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो शुरू करती हूँ आज का वेरी स्पेशल व्लॉग। तो ये व्लॉग है आज रुद्राभिषेक का, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है और कुछ हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि रुद्राभिषेक एक हो जाए। तो आज वो दिन हम लोग का मतलब वो दिन आया कि हम लोग रुद्राभिषेक कर पाए। और आज है शनिवार का दिन, तो आज है शनि प्रदोष भी और दूसरा शिवरात्रि भी। तो बस संपन्न हो पाई आज की ये पूजा। तो बस मैं इसी व्लॉग को आज स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले एक मीठी डिश से, और वो डिश है खीर। कहते हैं भोले बाबा को खीर बहुत पसंद आती है, जैसा सुना है बस मैं उतना ही जानती हूँ। तो पंडित जी भी हमारे ये कहते हैं कि भोले बाबा, एक तो ये सफ़ेद होती है, दूध की होती है और मीठी होती है, तो भोले बाबा खीर बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने खीर ही बनाया, और खीर में बस वही सेम जिस तरह से मैं बनाती हूँ कि चावल को पहले थोड़ा फ्राई कर लिया, उसके बाद उसको मिक्सी में हल्का सा पीस लिया। पीसना मतलब उसको हल्का सा बस तोड़ लेते हैं, पीसते नहीं हैं, दरकश कर लेते हैं और या तो कूट लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें दूध डाला, दूध को खूब अच्छा, और दूध के साथ ही मैंने वो चावल भी डाल दिया, और चावल और दूध दोनों काफ़ी देर तक धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे। इतना पकेगा कि दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और खीर चावल बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। लास्ट में फिर उसमें मैंने मेवा डाल दिया और खूब अच्छी सी गाढ़ी सी खीर बन के रेडी हो गई। और इसमें इलायची पाउडर भी डाला। उसके बाद उस कढ़ाई को मैंने उस खीर को मैंने पलट दिया, और इसी कढ़ाई में मैंने फिर से अब कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। कहते हैं पूजा पाठ में कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक शुभ सब्ज़ी होती है। कोई भी शुभ कार्य में कद्दू ज़रूर बनाना चाहिए, पूजा पाठ हो या कोई भी अच्छा कार्य। तो बस मैंने ये कद्दू भी डाल दिया, और कद्दू में मैंने पचफोड़न का तड़का दिया है। पचफोड़न में मतलब जीरा, सौंफ, मंगरेल, राई और एक और चीज़ है, और जीरा। और इसमें मैंने पूरे खाने में कोई भी लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पूजा पाठ में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। अदरक डालना चाहिए, टमाटर डालना चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये पचफोड़न का तड़का दे दिया। उसके बाद उसमें कद्दू छौंक दिया, और एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया। दूसरी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चने आलू की। चने आलू की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, और देवी माँ को तो चने की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो बस मैंने चना आलू ही बनाया है। और ये भी मैं बिल्कुल भी इसमें भी कोई लहसुन प्याज नहीं, तो इसके लिए मैंने फिर टमाटर पीस लिया। और सबसे पहले मैंने मसाले थोड़े से भिगो के रख दिए, जिसमें मैंने धनिया, मिर्च और हल्दी, इन तीनों को डाल के हल्का सा इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने से मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो जलते नहीं हैं। इसलिए हमेशा इन मसालों में थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा 2-4 मिनट के लिए रख देना चाहिए। अब मैंने टमाटर काट लिया, और टमाटर काटने के बाद फिर इसमें इन टमाटरों के बेस पे ही जब लहसुन प्याज नहीं डाला जाता तो टमाटर के बेस पे ही सब्ज़ी बनाई जाती है। तो या तो काजू भी डाल सकते हैं आप, मतलब टमाटर में। तो इस तरह से मैंने टमाटर पीस लिया, और इसके बाद फिर मैंने ये रिफ़ाइन डाल दिया। और आज सब्ज़ी में मैं कोई सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही, रिफ़ाइन का यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये मूंगफली का तेल है, मूंगफली का रिफाइंड है। तो इस तरह से मैंने फिर टमाटर डाल दिया, और टमाटर डालने के बाद फिर उसमें जो है ये मसाले थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर मैं ये मसाले डाल दूँगी। और आज खाना मैं भाभी की किचन में बना रही हूँ, क्योंकि रुद्राभिषेक भी इधर ही हो रहा है। और दूसरा एक कारण और है, क्योंकि भाभी का जो इधर एसी लगा है वो पूरा कवर कर देता है। मतलब कि भाभी का कमरा किचन, क्योंकि भाभी की ओपन किचन है और वो बिल्कुल कमरे से अटैच है, और बस एसी जो है वो किचन के जस्ट बाहर ही लगी हुई है।
तो पूरा किचन कवर करता है, पूरा बड़ा मतलब उनका रूम किचन कवर करता है। तो इससे जो है इनकी किचन में काम करने में गर्मी में थोड़ी राहत रहती है, गर्मी नहीं लगती है। तो इसलिए आज इधर खाना बन रहा है। फ़िलहाल ये किचन छोटी है, तो इसमें मुझे उधर वाली किचन में ज़्यादा काम करने का आदत है, तो थोड़ा सा यहाँ कंजेस्टेड हो जाता है। लेकिन ठीक है, ऐसा हम लोग की जो जब हमारा घर नहीं बना था तो हमारी पहले वाली किचन भी सेम इतनी ही बड़ी थी। तो भाभी जो है वो पूजा की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि पूजा के सामान भी तैयार करना, उनको रखना, व्यवस्थित करना, ये सब भी एक बहुत बड़ा काम है। तो भाभी वहाँ पर वो सब काम कर रही हैं और मैं इधर सब्जी जल्दी से खाना बना रही हूँ। अभी पंडित जी नहीं आए हैं। और फिर अब इसके बाद मैंने जब मेरे मसाले थोड़े से पक गए तो मैंने फिर उसमें आलू डाल दिया, और आलू मैंने बॉईल करके डाला। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी में हमेशा उसमें बॉइल्ड आलू का यूज़ ज़्यादा करें, इससे सब्ज़ी में एक गाढ़ापन आता है। क्योंकि अगर कच्ची आलू यूज़ करेंगे तो वो हल्की हल्की सब्ज़ी सी लगती है, लेकिन अगर इस तरह से बॉइल्ड आलू रहती है तो सब्ज़ी में एक बहुत अच्छा सा वो मिक्स हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही बॉइल्ड आलू ही यूज़ करती हूँ। तो और पता नहीं क्या बात है कि शायद हर घर में ये होता है कि जब आप पूजा पाठ का सामान खाना बनाइए तो वो खाना इतना टेस्टी बनता है कि उसकी कोई बराबरी नहीं लहसुन प्याज वाले खाने से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, भंडारे का खाना खा लो या घर पे जब भी आप कोई भी पूजा पाठ में स्पेशली खाना बनाइए, तो पता नहीं क्या होता है कि भगवान के प्रसाद में एक अजीब सा टेस्ट आता है जो लाजवाब होता है। तो फ़िलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई हो गई और इसमें भी मैंने थोड़े से बॉइल्ड आलू डाल दिए। कुछ लोग कद्दू की सब्ज़ी में आलू नहीं डालते, लेकिन मुझे कद्दू की सब्ज़ी में आलू बेहद पसंद है, तो मैं बिना कद्दू डाले मैं आलू डाले बिना कद्दू नहीं बनाती। तो बस इसमें भी मैंने बॉइल्ड आलू डाल दिए और इसमें मैं बस थोड़े से मसाले यूज़ करूँगी, हल्दी, मिर्च, और इसमें मैंने हरे मिर्च डाले हुए हैं, इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी। बस हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, बस इतना ही चीज़ डालूँगी। और नमक में भी मैं सेंधा नमक आज यूज़ कर रही हूँ, मैं सादा नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस ये भी सब्ज़ी लगभग रेडी हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा फिर लास्ट में पुदीना पाउडर डालूँगी और अमचूर पाउडर डालूँगी। अमचूर पाउडर मैंने इसमें भी डाला है और चने आलू की सब्ज़ी में भी डाला है, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी खट्टी कद्दू की सब्ज़ी जब बहुत अच्छी लगती है। और चने आलू की सब्ज़ी में भी लास्ट में या तो इमली का पेस्ट या अमचूर डाल दे तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो बस इस तरह से मेरी ये दोनों सब्ज़ी बनके तैयार होगी और खीर मेरी बनके रेडी हो चुकी है। और चने आलू की सब्ज़ी में से मैंने थोड़ा सा चना और थोड़ी सी आलू इस तरह से बाहर निकाल ली और इनको मैंने मैश कर दिया। मेरे पास मैशर नहीं है, वही चीज़ है जो मेरी अभी तक नहीं आई है कभी, मतलब कि मैंने अभी तक उसको ख़रीदा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है और काम की चीज़ होती है, तो मुझे जल्द ही इसको लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने निकाल करके एक कलछी से इस तरह से इसको हल्का सा मैश कर दिया। इस तरह से डालने से एक रस्से में, मतलब जब हम इसका थोड़ा सा रस्सा लगाएंगे तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा एक, मतलब कि पूरी मिल जाएगी सब्ज़ी और एक गाढ़ापन आ जाएगा, क्योंकि लहसुन प्याज तो इसमें है नहीं। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया और बस ये सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी हो चुकी है। अब इसमें फाइनली नमक डल रहा है और लास्ट में अमचूर पाउडर। और नमक थोड़ा मैंने कम डाला है, क्योंकि जब हम चना उबालते हैं सबसे पहले तो उसमें भी थोड़ा नमक डालते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नमक कम डाला है। और आज जितने भी मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ वो पैकेट के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डिब्बे के मसाले तो मैं, मतलब आज भगवान का बन रहा है तो जो पैकेट में जो अलग से रखे रहते हैं साफ से, वो ज़्यादातर वही मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भगवान का ही खाना बन रहा है, इसलिए मैं सारे, आप देख रहे हैं कि मैं पैकेट यूज़ कर रही हूँ।
और गरम मसाला के साथ मैंने जीरा पाउडर भी डाला था, जो मैं आपको नहीं बताया मैंने। इसमें जीरा पाउडर भी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। सब लोग ने बहुत पसंद किया इस सब्ज़ी को। दोनों सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, इवन पूरा खाना ही अच्छा बना था। तो बस हो गया ये भी फाइनली मेरा ख़त्म काम। और देखिए अब पंडित जी आ गए हैं और अभी पंडित जी थोड़ी देर बैठेंगे, उनको मैं एक कप चाय पिला दूंगी। तब तक भाभी सभी लोग कपड़े चेंज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि रुद्राभिषेक कौन करेगा, शान करेगा कि बेबो करेगी। ये दोनों इतना झगड़ा किए और फाइनली डिसीज़न जो है वो बेबो के पक्ष में चला गया और बेबो ने रुद्राभिषेक किया। और शान इतना गुस्सा हो गया कि वो पूजा में आ ही नहीं रहा था। तो शान, बेबो और ईशु दोनों ने मिल कर के पूजा करी, क्योंकि बेबो सुबह नहा ली थी। उसने बेलपत्र सारे अलग किए थे 108, और उसने बड़ी मेहनत की थी और उसने अनाज नहीं खाया था। शान तो सब कुछ खा के बैठे हुए थे, लेकिन कह रहे थे मैं पूजा करूँगा। तो इसीलिए उनके पक्ष में डिसीज़न नहीं गया। फ़िलहाल अब शुरू होती है पूजा की तैयारी। तो ये देखिए आज पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। और ये पार्थिव शिवलिंग होती है गंगा जी की मिट्टी की शिवलिंग। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फलदायी, या कहा जाता है सबसे अच्छा, वैसे कोई भी भगवान को सच्चे हृदय से की गई पूजा सब फलदायी होती है, सब बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक बात जो मैं बता रही हूँ कि पार्थिव शिवलिंग बहुत अच्छी होती है, इनका अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं पार्थिव गंगा जी की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक करिए और उसके बाद फिर उनका विसर्जन गंगा जी में कर दीजिए, तो उसका पुण्य बहुत मिलता है। तो फिलहाल गंगा जी की मिट्टी तो इस समय बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन आई थी, भैया लेके आए थे। तो भाई मैंने कहा कि शायद ना बन पाए, तो लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं चलो, जब आई है तो मैं बनाता हूँ। और ये देखिए पंडित जी ने इस तरह से शिवलिंग बनाई, पीछे सर्प बनाया। और ये जो गोले गोले पंडित जी रख रहे हैं ये 11 रुद्र होते हैं। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ की इस पूरी शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाहित होता है। पूरा परिवार क्या, पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। ये अपने आप में अद्भुत है, बहुत रहस्य है। हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में और हम कुछ नहीं जानते इनके बारे में। तो बस शुरू होती है आज की पूजा। आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो इस तरह से बेबो और ईशु पूजा में बैठ गए और बेबो और ईशु में बहुत पड़ती है। ईशु बेबो को बहुत प्यार करता है, शान भी करता है, लेकिन शान और बेबो में भयानक वाली लड़ाई भी होती है और इतनी ज़्यादा होती है, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। यही भाई बहन का प्यार होता है। तो फिलहाल इस तरह से पूजा शुरू हो गई। बेबो संकल्प ले रही हैं, टीका लग रहा है और लड़कों को त्रिकूट लगता है। कहते हैं कि त्रिकूट औरतों को या लड़कियों को कतई नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ एक टीका लगाती हैं। और मैं जो हूँ यहाँ पर मैंने उतना चीज़ तो बना दिया और अब मैं कचौड़ी के लिए आटा बना रही हूँ। तो बस मैं उधर पूजा हो रही है और वहीं पर मैं पीछे खड़ी होकर के आटा तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए पूजा शुरू हो गई और कितनी खूबसूरत भगवान की शिवलिंग बनी है, नंदी बाबा बने हैं। और ये मिट्टी बिल्कुल भी नहीं गलती है। इतनी देर तक ये इनका अभिषेक होता है दूध से, दही से, जल से, शहद से, घी से, हल्दी से, चीनी से, बहुत सारी चीज़ें हैं, भांग से, मैं बता नहीं सकती कितनी सारी चीज़ें ईश्वर को, मतलब भोले बाबा को चढ़ती हैं। लेकिन ये शिवलिंग एज़ इट इज़ रहती है। इवन आज नहीं, ये पूरा आज रात भी ऐसे ही रहेंगी और कल सुबह जब हम लोग इनका विसर्जन करने जाते हैं तो भी ये ऐसे ही बनी रहती हैं। कोई भी इनमें कुछ भी ये गलती नहीं है। ये तभी गलती है जब शायद ये गंगा मैया में जाती हैं। तो ये देखिए अब शुरू हो रहा है और
सब लोग ये बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और बेलपत्र भोले बाबा को बहुत पसंद होता है, ये सभी जानते हैं। तो फिलहाल अभी पूजा की शुरुआत में 11 बेलपत्र सबने चढ़ाया और उसके बाद मतलब बेबो और ईशू ने चढ़ाया और उसके बाद अब अभिषेक शुरू हो गया। ईशू जो है वो इसमें दूध डाल रहा है और बेबो अभिषेक कर रही हैं। तो और सच बताऊं तो बेबो लगभग 3 से 4 घंटे बैठी थी और ये अभिषेक ही आधे पौन घंटा तो चलता है, लेकिन बेबो कर रही थी पूजा। इस मामले में शान होता तो वो थोड़ा हिलने डुलने लगता, लेकिन बेबो बहुत एकाग्रता से पूजा करती है। बेबो को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, ईशू को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। शान मेरा थोड़ा चंचल है, लेकिन बेबो और ईशू का पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। तो ये देखिए लगभग दूध का अभिषेक संपन्न हो गया और लगभग इसमें 5-5.5 लीटर दूध का अभिषेक किया जाता है। तो बस ये आखिरी हो गई और अब पंडित जी इस जो अभिषेक किया हुआ दूध है वो सबके ऊपर छिड़क रहे हैं। उधर भाभी बैठी हुई है, भाभी अब ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, उनको बहुत दिक्कत होती है, उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होती है और बाकी लोग इस तरफ बैठे हुए हैं। तो ये देखिए पूजा संपन्न हुई, अभिषेक संपन्न हुआ और अब सब लोग एक एक ग्लास दूध चढ़ाएंगे भगवान को। जितना भी दूध वैसे भाभी के लिए कम पड़ गया था, लेकिन चलिए हो गया। तो इस तरह से क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा था तो सबने दूध अब चढ़ा दिया। मम्मी चढ़ा रही हैं दूध। पयस्वते प्रदिशाः श्रीको पयोदिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वते प्रदिशाः शान्तु मह्यान्मा पया स्नानं समुद्रम् ओम पयाः दिव्यां पय। और इस तरह से भगवान को सबने दूध का अभिषेक कर दिया और इसके बाद अब आरती होगी। आरती होने के बाद मेरा खाना भगवान को भोग लग गया, जो मैंने बनाया था भगवान के लिए वो भी भगवान को अर्पित कर दिया गया। और दूध की धारा जितनी पतली हो उतना अच्छा होता है। तो ये देखिए सबका अभिषेक हो गया। उसके बाद हम पंडित जी ने आरती करने के बाद खाना भी खाया था और लगभग इस समय बज गए थे रात के 10 साढ़े 10। और ये अभिषेक होने के बाद फिर भगवान को पूरा श्रृंगार फिर से किया जाता है। भोले बाबा के श्रृंगार में उनका धोती पटका ये सब चढ़ाया जाता है और देवी माँ को साड़ी चढ़ाई जाती है और उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। सावन में हरी चूड़ी और हरी साड़ी ही चढ़ाना चाहिए, तो भाभी ने ऐसे ही उनके लिए ले आए थे देवी माँ का, ऐसी ही साड़ी हरी रंग की लाई थी। और ये देखिए अब भगवान का पूरा मैंने भोग बना दिया। चने आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, खीर, चावल और कचौड़ी। और चावल भी मैंने थोड़ा सा घी डाल के बनाया था, तो इस तरह से ये भी पूरा पक्का खाना था। तो ये भगवान को भोग लग गया और उसके बाद फिर आरती हुई थी। पार्वते पतये हर हर महादेव। तो इस तरह से संपन्न हुई आज की रुद्राभिषेक पूजा। उम्मीद करती हूँ आपको इस पूजा में बहुत आनंद मिला होगा और आपने इस पूरे ब्लॉग को देखा होगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, भोले बाबा की खूब दिल से पूजा करिए इस सावन में। ईश्वर सबको सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और ये मेरा सुल्तान भी देखिए बैठा हुआ है, आरती कर रहा है, आरती में बैठा हुआ है। तो चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।